नमस्कार दोस्तों ये कहानी भाग्य या कर्म मानव जीवन में भाग्य और कर्म के जटिल संबंधों पर प्रकाश डालती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित इस कथा में यह बताया गया है कि किस प्रकार हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं और भाग्य केवल हमारे प्रयासों का परिणाम है। कहानी जीवन के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करती है जो यह सिद्ध करते हैं कि आत्मनिर्भरता, सही प्रयास और नैतिकता से जीवन को बदला जा सकता है। यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय कर्मशील बनकर अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी चाहिए। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, पावन बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उनके चारों ओर लोग एकत्र थे, किसान, व्यापारी और जीवन के कठिन प्रश्नों से घिरे आम लोग। उसी सभा में एक युवक नारायण अपनी समस्याओं के समाधान की खोज में आया था। नारायण के चेहरे पर निराशा थी। उसने जीवन में कई संघर्ष किए, परंतु हर बार असफलता ने उसे घेर लिया। लोग उसे कहते थे कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन नारायण को इस बात का संदेह था, क्या वास्तव में भाग्य ही सब कुछ तय करता है। वह बुद्ध के पास पहुंचा और प्रणाम कर कहा, भगवान, मैं यह जानने आया हूँ कि मेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण मेरा भाग्य है या मेरे कर्म। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण, तुम्हारे इस प्रश्न में तुम्हारे जीवन का उत्तर छिपा है। भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण है, परंतु यह समझना आवश्यक है कि इनका संबंध क्या है। बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई विजय ने हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास किया। वह कड़ी मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। छोटा भाई राजन भाग्य पर विश्वास करता था और अपने आलस को भाग्य का खेल मानता था। एक दिन उनके गांव में अकाल पड़ा। विजय ने मेहनत करके थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया और अपने परिवार को बचाया। राजन ने अपनी दुर्दशा के लिए भाग्य को दोषी ठहराया और गांव छोड़कर चला गया। वर्षों बाद जब राजन वापस लौटा, उसने पाया कि विजय ने अपने कर्मों से न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का उद्धार किया था। तब राजन को समझ आया कि भाग्य परिस्थितियां लाता है, लेकिन कर्म उन्हें बदलने की शक्ति देता है। नारायण यह सुनकर चिंतन में डूब गया। वह सोचने लगा कि क्या उसके जीवन में भी आलस्य और कर्महीनता उसका दुर्भाग्य बना रही है। नारायण ने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य का क्या महत्व। क्या जन्म से ही हमारे साथ कुछ चीजें तय नहीं होती। बुद्ध ने उत्तर दिया, नारायण, भाग्य और कर्म नदी और नाव की तरह है। नदी का प्रवाह भाग्य है और नाव तुम्हारा कर्म। नदी चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर तुम्हारी नाव मजबूत और दिशा सही है तो तुम उसे पार कर सकते हो। बुद्ध ने फिर कहा, आओ मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे संगीत बहुत प्रिय था। उसने एक दिन घोषणा की कि जो कोई सबसे मधुर बांसुरी बजाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। कई लोग आए। एक गरीब किसान भी आया जिसके पास एक पुरानी बांसुरी थी। उसने अपने कर्मों से सीखा था कि कड़ी मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। राजा ने उसके संगीत को सबसे मधुर पाया। जब राजा ने किसान से पूछा कि उसने इतना अच्छा संगीत कैसे सीखा, तो किसान ने उत्तर दिया, राजन, मेरी बांसुरी साधारण है, परंतु मैंने अपने कर्मों से इसे असाधारण बनाया। भाग्य ने मुझे यह बांसुरी दी, परंतु मेरे प्रयास ने इसे विशेष बनाया। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर नारायण ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने मेहनत शुरू की और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगी। वह बुद्ध के पास वापस गया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि भाग्य हमें अवसर देता है, परंतु कर्म हमें सफलता दिलाता है। धन्यवाद। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मरण रखना नारायण, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है।
इनका सही उपयोग जीवन को सुंदर बना सकता है। नारायण ने बुद्ध की बातों को अपने मन में गहराई से आत्मसात कर लिया। उसने सोचा, मैंने हमेशा अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष दिया, लेकिन कर्म को भी नहीं अपनाया। अब मैं अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करूंगा। नारायण अपने गांव लौटा और जीवन के हर पहलू में बदलाव करना शुरू किया। पहले वह सुबह देर तक सोता था, लेकिन अब वह सूरज उगने से पहले उठता। उसने अपने छोटे खेत को साफ किया जो जंगली घास और पत्थरों से भर गया था। उसने मिट्टी को उपजाऊ बनाया और बीज बोए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, नारायण, तुम्हारे जैसे आदमी को मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत खराब है। लेकिन नारायण ने इन बातों की परवाह नहीं की। वह हर दिन अपने कर्मों में लगा रहा। एक दिन नारायण के खेत में एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने नारायण से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? नारायण के पास केवल एक रोटी थी, लेकिन उसने वह रोटी उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऐसा फल देगी जिसे देखकर लोग चकित रह जाएंगे। उस रात नारायण ने सपने में देखा कि उसकी फसल लहलहा रही थी और वह अपने गांव के लोगों को खाना बांट रहा है। सुबह उठते ही उसने अपने सपने को एक संकेत मानकर और अधिक मेहनत करने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद नारायण की मेहनत रंग लाई। उसका खेत हरी भरी फसलों से भर गया। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचने का निर्णय लिया। बाजार में उसकी फसल की मांग इतनी बढ़ गई कि उसने पहले ही दिन अच्छा धन कमाया। वह अपनी पहली कमाई लेकर घर लौट रहा था जब रास्ते में उसने एक घायल आदमी को देखा। उस आदमी का पैर टूट गया था और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। नारायण ने बिना सोचे समझे अपनी कमाई से उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा यह काम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। नारायण को यह दूसरा संकेत लगा कि उसके अच्छे कर्म ही उसका भाग्य बदल रहे हैं। नारायण के जीवन में अब समृद्धि और शांति थी। उसने गांव में एक छोटा स्कूल और एक कुआं बनवाया ताकि लोग पानी और शिक्षा से वंचित न रहे। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन नारायण ने बुद्ध के दर्शन के लिए फिर से यात्रा की। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने समझ लिया है कि भाग्य और कर्म दोनों का महत्व है। मेरे अच्छे कर्मों ने मेरे भाग्य को बदल दिया। बुद्ध ने उत्तर दिया, नारायण, यह सत्य है कि कर्म भाग्य का निर्माण करता है। भाग्य तुम्हें एक रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का प्रयास तुम्हारा कर्म है। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, स्मरण रखें, जीवन में केवल भाग्य पर निर्भर रहना एक मूर्खता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए पानी, मिट्टी और सूर्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन को सफल बनाने के लिए कर्म का बल चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अच्छे कर्म न केवल तुम्हारे जीवन को बदलते हैं, बल्कि वे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाते हैं। नारायण इसका सजीव उदाहरण है। सभा ने बुद्ध के शब्दों का हृदय से स्वागत किया। नारायण ने गांव लौटकर अपने जीवन को और अधिक प्रेरणादायक बनाया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है, लेकिन कर्म की शक्ति से ही जीवन को सुंदर और सफल बनाया जा सकता है। नारायण की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है। दोस्तों, जीवन में सफलता और असफलता का आधार हमारे कर्म होते हैं, न कि केवल भाग्य। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्मों से उसे बदला जा सकता है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों से हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्मों से जीवन का निर्माण करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।